देखिए, जिस बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ हो और जिन 8 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई हो, भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हो, मैं राहुल जी को याद करवाना चाहता हूं। राजीव गांधी जी के समय 100 रुपया भेजते थे तो 15 रुपया जमीन पे पहुंचता था लोगों के पास। मोदी सरकार में 100 रुपया भेजते हैं तो 100 का 100 पहुंचता है, क्योंकि 45 करोड़ से 48 करोड़ बैंक खाते खोले हैं। जनधन, आधार, मोबाइल, जैम ट्रिनिटी के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही हमने सिस्टम की खड़ी की है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी, चाय वाला, ठेले वाला, रेडी वाला, वो क्यूआर अपनी डिजिटल पेमेंट्स करता है। आप लोग भी करते हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। हमने कोविन ऐप पर आपको डिजिटल सर्टिफिकेट दिए। 220 करोड़ वैक्सीन हमने मुफ्त में लगवाई। राहुल गांधी जी कहते थे विश्वास मत करो। 80 करोड़ गरीबों को हमने 28 महीने तक मुफ्त में राशन दिया। दुनिया भर में महंगाई 3-3, 4-4 गुना बढ़ी है, भारत में लगातार महंगाई कम करने का काम किया। मेरा राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी से प्रश्न है, मनमोहन सिंह जी के समय महंगाई दर 12% थी 2012-13 में, तब तो दुनिया में ना युद्ध था ना कोविड था। आज 5% महंगाई की दर है। हमने महंगाई को भी नियंत्रण में रखा है और निर्यात भी ज्यादा किया है। इनके समय हथियारों के सबसे बड़े इंपोर्ट करने वाला देश भारत था। हमने 16,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया है। और यही नहीं, सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल इंपोर्टर होता था भारत, आज सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बनाकर हमने दिखाया है। इनके समय बिजली नहीं आती थी, हमने हर गांव में बिजली पहुंचा दी। इनके समय महिलाओं को धुआं भुगतना पड़ता था, पानी लेने के लिए और लकड़ी लाने के लिए 6 घंटे दिन के महिलाओं के जाते थे। आज 11 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस का सिलेंडर मिला है, 6 करोड़ पानी के नए कनेक्शन मिले हैं, 3 करोड़ 25 लाख लोगों को पक्के मकान बनाकर दे दिए। कांग्रेस जो 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी सरकार ने 8 साल में किया है। मैं इतना ही कहूंगा, विपक्ष का रवैया, जहां एक और राष्ट्रपति जी का अपमान एक बार नहीं बार बार करने का काम करते हैं, ये दुर्भाग्य है विपक्ष का ये रवैया। और इस रवैये से राष्ट्रपति भाषण पे जो उनकी प्रतिक्रिया रही, वो अपने आप में निंदनीय भी है, उससे माफी भी उनको मांगनी चाहिए। दूसरी ओर, जब बजट में उन्होंने देखा कि सभी वर्गों के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है, पारदर्शी है, दूरदर्शी है, सर्वसमावेशी है, तो उनकी बोलती बंद हो गई। बजट पे चर्चा करने की बजाय हो हल्ला करने का काम विपक्ष कर रहा है। और मैं इतना ही कहूंगा, ये जो आरोप कुछ बातों को लेकर वो लगाते हैं, उस पे बैंक हो, LIC हो, RBI हो, वित्त मंत्री, सबने अपनी बात कही है। विपक्ष चर्चा से क्यों भागता है? ना हमारे पास छिपाने के लिए कुछ है। और इसमें बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर इन सबने अपनी स्टेटमेंट्स दे दी हैं तो विपक्ष चर्चा से क्यों भागता है? हम चाहते हैं राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा हो, हम चाहते हैं बजट पर चर्चा हो। 140 करोड़ की आबादी आज अमृत काल के इस भारत को स्वर्णिम काल की ओर ले जाने के लिए अपने सुझाव दे रही है। ये बजट भारत को अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर लेकर जाएगा, विकसित भारत बनाने का काम करने जाएगा, नए भारत का निर्माण इससे होने जाएगा। विपक्ष अगर चर्चा से भागेगा तो जनता की अदालत में तो उनको एक बार फिर जवाब देना है। देखिए, विपक्ष अगर अपने राजनीतिक चश्मा उतार के देखेगा तो उनको समझ में आएगा कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स वो तो बड़ा ही, क्योंकि ईमानदारी आई, लोगों को विश्वास आया कि सरकार को अगर टैक्स पे करते हैं तो सरकार एक एक रुपया गरीब के कल्याण के लिए खर्च करती है। चाहे वो मुफ्त वैक्सीन हो, मुफ्त में अनाज की बात हो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हो, आयुष्मान भारत के माध्यम से 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज देने की बात हो, या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात हो। 12 किलोमीटर सड़क बनती थी नेशनल हाईवे की कांग्रेस की सरकार में, आज 40 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बनता है। कांग्रेस के समय 2.5 किलोमीटर रेलवे लाइन बनती थी, आज
लगभग 9 किलोमीटर बनती है, आज 9 किलोमीटर बनती है। तो कैसे फर्क पड़ा? यहां हमने सिस्टम को जवाबदेह किया है और इसलिए देश आगे बढ़ रहा है, इसलिए देश में निवेश आ रहा है। और शायद कांग्रेस को ये बातें लगातार चुभेंगी ही, क्योंकि उन्होंने कभी ये देखा नहीं था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जब उनको हर साल वो उठाते थे कि मध्यम वर्ग को छूट दो, मध्यम वर्ग को छूट दो, गरीब के। अब इनको लगा हमने गरीब के लिए सब कुछ कर दिया, फिर इन्होंने मध्यम वर्ग की बात उठानी शुरू की। अब मध्यम वर्ग के लिए भी कर दिया है। अब देखिए 9 लाख रुपए वाले को अगर 45,000 रुपए केवल देने पड़ते हैं तो उसकी बचत कितनी होती है। परिवार में 2 लोग हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि 15 लाख की आय वाले के लिए अगर इतना पैसा बचता है, केवल उसको 10% टैक्स देना पड़ता है, तो परिवार की बचत लगभग 1.5 लाख रुपए से ऊपर चले जाती है। तो कांग्रेस के पास तो जवाब कोई नहीं बचा, अभी ऐसे ही प्रश्न उठाएंगे। देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा, जो लोग अनुच्छेद 370-35 से की राग अलापते थे, मैं तो भुक्तभोगी हूं। हम लोग 2011 में कलकत्ता से कश्मीर तक तिरंगा यात्रा करने आए और मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा ना फहराया जाए। आज मोदी जी ने अनुच्छेद 370-35 को हटाया तो यहाँ शांति भी आई, निवेश भी आया, पर्यटक भी बढ़े और हर घर तिरंगा भी लहराया है। अब कुछ लोगों की राजनीति बंद हो गई, जिनका काम केवल एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का प्रदेश में कब्जे करना, जमीनों से लेके बाकी सब करना, यही काम रहता था। अब वो सत्ता से बाहर हुए तो उनकी हालत थोड़ी खराब हुई है। सही मायने में कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने का काम इसी सरकार में हुआ है और आगे भी हम यही करने वाले हैं। नहीं, मैं आज भी कहता हूं कि जो कांग्रेस के लोगों ने देश को लूटकर खोखला कर दिया, हमने वायदा किया था 2013-14 में कि सत्ता में आएंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे, और उस बात पर हम आज भी टिके कि 8 वर्ष हो गए, मोदी सरकार के ऊपर कोई एक पैसे का आरोप नहीं लगा सकता। ईमानदारी के साथ सरकार चलाई है और कह सकते हैं ना देश बिकने दिया है ना बिकने देंगे। भारत को मजबूत किया है, आगे बढ़ाया है और आगे ही बढ़ाने का काम करते हैं।